रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन में बम धमाकों की, हवाई हमलों की और अफरा तफरी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हमले की जो प्रमुख वजह सामने आई वह यह थी कि रूस यूक्रेन को पश्चिमी देशों के पाले में नहीं जाने देना चाहता है। वह इसके यूरोपियन यूनियन और नाटो में शामिल होने की आहट के बीच बौखला गया है। लेकिन क्या बात नाटो की और यूरोपियन यूनियन की ही है या किस्सा इसके आगे भी है? आइए समझते हैं। रूस के हमले के बाद दुनिया इस संघर्ष को मिलिट्री की ताकत से जोड़कर देख रही है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, रेयर अर्थ मेटल और इन पर दावे की कोशिश भी इसकी एक प्रमुख वजह है। ऑयल और गैस यूक्रेन में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। बात जब प्राकृतिक गैस की आती है तो यहाँ यह लगभग 1.09 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर की संख्या में है, जो बेहद ज्यादा है। यह नॉर्वे के 1.53 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में रूस नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन और यूक्रेन के जरिए यूरोप की गैस खपत की 40 से 50% की आपूर्ति खुद करता है। जर्मनी रूस की प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा ग्राहक है। जर्मनी अपनी प्राकृतिक गैस का 55% रूस से हासिल करता है और इसका ज्यादातर हिस्सा यूक्रेन से होकर जर्मनी पहुंचता है। यूक्रेन इसके लिए ट्रांजिट फीस लेता है जो $7 बिलियन के बराबर है। यह यूक्रेन की जीडीपी का 4% है। यूक्रेन के प्राकृतिक गैस भंडार अभी भी अछूते हैं और वह खुद रूस से यूरोप तक गैस पहुंचने का रास्ता बना हुआ है। 2019 में मॉस्को और कीव ने ट्रांजिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत साइबेरियन गैस का यूरोपियन यूनियन तक ट्रांसफर करना आसान हो गया। यूरोप की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर भी कार्य शुरू कर दिया, जो और भी बेहतर होगी। इस गैस की रेस में अमेरिका कहीं नहीं है, लेकिन बाल्टिक सागर में गैज़प्रोम की नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के लिए अड़चन पैदा हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का विवादास्पद क्षेत्र डोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता देना बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। जर्मन चांसलर ने तनातनी के बीच नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर कदम रोक दिए हैं। प्राकृतिक गैस के अलावा यूक्रेन कोयला, आयरन, टाइटेनियम और दूसरे नॉन मेटेलिक रॉ मटेरियल जैसे खनिजों से भरा हुआ है। आयरन, टाइटेनियम और नॉन मेटेलिक रॉ मटेरियल्स के मामले में यह देश प्रमुख है। यूक्रेन के साथ रूस की जंग का असर कोयले और बिजली पर भी होगा। पिछले साल भारत ने घरेलू कोयले की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात किया और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वह सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी। यूक्रेन में प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक हैं। यहाँ धरती के 5% प्राकृतिक और खनिज संसाधन हैं। टाइटेनियम, आयरन और नॉन मेटेलिक रॉ मटेरियल्स ऐसे अहम मटेरियल हैं जिन्हें यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है। कॉर्न $4.77 बिलियन, सीड ऑयल $3.75 बिलियन, आयरन ओर $3.36 बिलियन, गेहूं $3.11 बिलियन और सेमी फिनिश्ड आयरन $2.55 बिलियन। ज़्यादातर रूस, चीन, जर्मनी, पोलैंड और इटली को ही निर्यात किया जाता है। कीमती धातु 2019 में यूक्रेन दुनिया में आयरन ओर का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। इसी साल यूक्रेन में आयरन ओर तीसरा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला संसाधन था। यह भी जान लें कि टाइटेनियम और लिथियम दुनिया में सबसे कीमती धातुओं में से कुछ हैं। लिथियम यूक्रेन में लिथियम क्षेत्र किरोवोह्राड, डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया ओब्लास्ट में है, लेकिन क्षेत्र में फिलहाल कोई खनन का काम नहीं हो रहा है। लिथियम केमिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी का अहम कंपोनेंट है। ज़्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियां दुनिया भर में लिथियम के भंडार की तलाश कर रही हैं। टाइटेनियम, कुछ अनुमानों के मुताबिक टाइटेनियम अयस्कों के भंडार का 20% यूक्रेन में है। दिलचस्प बात यह है कि 2021 में चीन यूक्रेन के टाइटेनियम अयस्क का सबसे बड़ा आयातक था। रूस दूसरे और तुर्की तीसरे स्थान पर था। रूस यूक्रेन संघर्ष में जो एक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है वह एयरक्राफ्ट है। 31 जनवरी को बोइंग ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन में तनाव उनके कारोबार के लिए खराब माहौल की वजह बन सकता है। किसी भी तरह के संभावित आर्थिक प्रतिबंध होने पर टाइटेनियम की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और विमानों के प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ सकता है। खाद्य सुरक्षा, रूस के हमले का असर गेहूं और कॉर्न के निर्यात पर पड़ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि यूक्रेन में इन दोनों की अधिक पैदावार होती है। यूक्रेन इस साल गेहूं में नंबर 3 और कॉर्न में नंबर 4 बनने का टारगेट लेकर चल रहा है।
रूस के साथ संकट की वजह से हो सकता है यह टारगेट पूरा न हो पाए। क्या ये दौड़ यूक्रेन के संसाधनों के लिए है? अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को पश्चिम के पाले में लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या रूस इसे पसंद करेगा? यूरोप में रूस के दबदबे को लेकर अमेरिका हमेशा से चौकस रहा है। रूस अगर यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब होता है तो निश्चित ही उसकी मौजूदगी और प्रभावशाली होगी और उसकी पहुंच यूक्रेन के बड़े प्राकृतिक संसाधनों तक हो जाएगी और इस तरह से एक नया रास्ता खुलेगा जहां रूस की पहुंच दुनिया के बड़े बाजार तक होगी।